तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हो कि मैं दो टूल का इस्तेमाल करूंगा। एक है ये पेंसिल, सैंगविन पेंसिल इसको बोलते हैं। ये एक चौक जैसा रहता है, बहुत ही पाउडर जैसा चलता है, इसको आप इजीली ब्लेंड कर सकते हो। तो सैंगविन पेंसिल और एक ब्लेंडिंग टूल। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक बियर, एक भालू के चेहरे की ड्राइंग में कर रहा हूँ। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा, वो है बोरियत के बारे में। बोरिंग लगता है हमें बहुत बार ड्राइंग करना, और ये चीज़ आप सब मानिए, कई बार हमें स्केचिंग करने का मन नहीं करता है। और ये चीज़ें, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पर्सनली मुझसे बहुत बार पूछा कि सर कई बार ना हमें मन नहीं करता ड्रॉ करने का, क्या करें क्या करें। मैं समझ सकता हूँ आपकी ये दुख भरी कहानी को। तो कई बार क्या होता है ना, मैं क्या करता हूँ कि मैं अलग अलग टूल का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे आज मैं सैंगविन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कई बार मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेने लग जाता हूँ। जैसे ज़्यादातर मैं फिगर ड्राइंग बनाने का मुझे इंटरेस्ट आता है, फीमेल फिगर, ह्यूमन फिगर्स जो होते हैं। लेकिन आज जैसे मैं ये भालू का चेहरा बना रहा हूँ, तो आगे मैं और भी दूसरे टॉपिक्स में लूँगा जो मैंने कभी ज़्यादा बनाए नहीं है। तो कई बार आप क्या करते हो, अपने दिमाग को हैक करते हो, अपने आप को हैक करते हो कि यार कुछ नया टूल लेते हैं, नए टूल से बनाते हैं, प्लस कुछ नया सब्जेक्ट लेते हैं, और ऐसा सब्जेक्ट जो हमने कभी बनाया नहीं। तो इससे क्या होता है कि हम ये नहीं देख रहे होते कि हम कितने अच्छे हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये चीज़ मैं अपने साथ करता हूँ, तो ये चीज़ आप ट्राई करके देख सकते हो। और यहाँ पे ना कई बार ज़रूरी नहीं है, जब हम क्या होता है, हम बहुत बार अपने मन में ये सोच लेते हैं कि यार परफेक्ट बनाएंगे, या बहुत सुंदर स्केचिंग करेंगे, या बहुत अच्छे से स्केचिंग होनी चाहिए, अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए, ताकि हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकें, कि हम शो कर सकें कि हमें अच्छा फील हो। लेकिन कई बार हमारा मूड नहीं होता है, कई बार हम उस जोन में नहीं होते हैं कि फुल पोटेंशियल के साथ या फुल फ्लो के साथ बना सकें। या कई बार आपकी जो प्रैक्टिस उसमें काफ़ी गैप हो जाता है, बहुत टाइम तक आप नहीं बना पाते हो, या बहुत चीज़ें होती है डेली लाइफ में। तो ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा आज ये टॉपिक में रफली आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। रफली बहुत ही रैंडम वीडियो है, और ये एक तरीके से बिहाइंड द सीन वीडियो है कि मैं जब मुझे मन नहीं कर रहा होता, या फिर कुछ भी रफ बनाने से पहले मैं कोई ऐसा टूल ले लेता हूँ दूसरा टाइप का, या कुछ दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूँ, और कुछ भी रफली कुछ ना कुछ बना रहा होता हूँ। तो यहाँ पे मेरा गोल ये नहीं होता है कि ड्राइंग बहुत अच्छी बननी चाहिए या सुंदर बननी चाहिए, क्योंकि हर बार आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करते हो। ये चीज़ आपको भी पता है, और ये चीज़ आप मानोगे भी कि हमें पता होता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। हमें पता होता है कि ये ड्राइंग को मैं अगर बहुत ध्यान से बनाऊं तो बहुत अच्छे लेवल तक बना सकता हूं। हमें पता होता है कि अगर मुझे इसमें एकदम डिटेल साइड करनी है तो बहुत हाइपर रियलिज्म तक मैं ले जा सकता हूं। आपको अपनी काबिलियत के बारे में बहुत बार पता होता है, आपको पता होता है कि ये सब्जेक्ट तो ईजिली मैं बना सकता हूँ, ये सब्जेक्ट तो मैं ईजिली कर सकती हूँ। तो कई बार, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं कि हर बार हम उसको फुल पोटेंशियल तक लेके जाएं। कई बार हम रफली भी बनाते हैं, और ये रफली बनाना भी आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो इसमें भी आपको अच्छा लगेगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, खासकर बिगिनर, जिनका डाउट आता है, उनकी बातें को सुनने से ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें उनको ऐसा फील होता है कि हर बार अगर हम अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, या फिर मैं अपने आर्ट के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा हूँ। बहुत कुछ थॉट्स आते हैं, और थॉट की कोई सीमा नहीं है, ओवर थिंकिंग की तो कोई हद ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बस मेरा कोशिश है कि एक रफली मैं स्केच कर रहा हूँ, कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ कि वो परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, कि मैं बेस्ट अपना दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। बस मैं स्केच कर रहा हूँ और कुछ नहीं। दुनियादारी भूल जाते हैं, अपने जो पास्ट हमने अच्छे आर्टवर्क्स बनाए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमने पास्ट में बहुत अच्छे आर्टवर्क्स बनाए हुए होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना रखी है, या कोई बड़े आर्टवर्क्स बनाए हैं, या बहुत लंबे आर्टवर्क्स बनाए हैं जिसमें बहुत समय दिया था, बहुत डिटेलिंग्स की थी, जिसको देख के हमें प्राउड फील होता है। लेकिन जब हम कोई नई स्केचिंग करते हैं, रफ स्केचिंग करते हैं, तो हम उसको जाने अनजाने, हम अपनी रफ स्केचिंग को या अपने डूडल वर्क को, जिसमें हम ऐसे ही बना रहे होते हैं, उसको हम अपनी बेस्ट वर्क से कंपेयर करने लगते हैं जाने अनजाने। जहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि यार पहले कितना अच्छा बना रहा था मैं, अब देखो क्या बना रहा हूँ मैं, या फिर इसमें अपना परफेक्ट बेस्ट दे नहीं रहा हूँ मैं। तो अपने आप को जज करने लगते हैं, अपने आप में गिल्ट फील करने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे हाथ पैर को ऐसा लगता है लकवा मार गया है। एक मतलब ना, एक सेंसलेस होता है ना, कुछ हाथ उठाने का मन नहीं करता है, कुछ पकड़ने का मन नहीं करता है, पेंसिल को पेपर पे रगड़ने का मन नहीं करता है, भारी भारी सा फील होता है दिल कि यार 100% नहीं दूंगा तो फायदा ही क्या, रहन देता हूँ। फिर वो रहन देने वाली फीलिंग आ जाती है, फिर मन ही नहीं करता बनाने का। और ये चीज़ें होती हैं, ये कॉमन लाइफ की चीज़ें हैं, और ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो इन सब बातों से गुजर रहे हों, आपको ये रियलाइज़ हो
कि ये होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा दिल से मत लगाओ। हो जाता है, कई बार मन नहीं करता है, कई बार अपना बेस्ट देने का मन नहीं हो पाता है, कई बार हम चाह के नहीं दे पाते हैं। इस केस में अगर आप, लेकिन आपको ये भी पता है कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहनी है, खासकर तब जब आप बिगिनिंग स्टेज में हो, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो या फिर जब आप बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशन वाइज करने लगते हो, तो कई बार आप चीज़ें स्किप करने लगते हो, उस समय आपको उतना बड़ा असर नहीं आता। लेकिन जब आप बिगिनिंग स्टेज में होते हो, जब आप किसी फील्ड में शुरू कर रहे होते हो, उस केस में लेकिन एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि डिसिप्लिन्ड भी रहना है, क्योंकि दोनों थॉट एक साथ चल रहे होते हैं कि कुछ बनाना भी है, कई बार गैप भी होता है, लेकिन ये भी पता होता है कि कई बार हमें अपने आप को फोर्स करना भी जरूरी होता है। तो सारे थॉट एक साथ घूमते हैं। इसलिए जब आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी भी है लेकिन आपको मन भी नहीं हो रहा, तो ये चीजें आपको काम में आएंगी। पहले कि आप ये सोचना छोड़ दो कि हर बार आपको परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रोसेस में हो, इस प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए कई बार आप रफली बनाते हो, और जरूरी नहीं है कि आप अपने हर रफ स्केचेस को सोशल मीडिया पे शेयर करो। कर सकते हो, लेकिन इस उम्मीद से मत करो कि लोग उसको बहुत ज्यादा तारीफ कर देंगे या लोग उसको उस नजर से देखेंगे जिस नजर से आप देख रहे हो। ये सारे थॉट जब हटा के आप बनाते हो तो थोड़ा लाइट फील करते हो, थोड़ा हल्का महसूस करते हो। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। एक रैंडम से मैं अचानक से मैंने इंस्टाग्राम पे अचानक ही एक बियर की, इस भालू की ये पोर्ट्रेट मुझे नजर आया, मुझे अच्छा फील हुआ, मेरे को लगा चलो स्केच करते हैं। मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, लेकिन एक रफली मैंने सैंग्विन पेंसिल पड़ी हुई थी, मैंने बोला चलो इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करते करते एक स्केच बन गया। तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे दे दिया, 5 मिनट 10 मिनट लगा दिया, एक स्केच बन गया। और हमारा जो एक वो था, एक अंदर से आ रहा था मन नहीं करने वाला फीलिंग, वो भी चला गया, क्योंकि एक स्केच एटलीस्ट हाथों से निकला तो सही। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें डेली लाइफ की हैक्स की तरह है कि जब आपका मन ना हो, जब आपको ये चीज़ें लगे कि यार अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इस तरीके की अतरंगी चीज़ें सोच सकते हो कि दूसरा पेपर ट्राई करते हैं, चलो दीवार पे बना के देखते हैं, चलो ये पेपर में बना के देखते हैं, चलो इस कॉपी के पीछे किसी को स्कूल का स्टूडेंट है उसके पीछे बना के देखते हैं। तो आदमी नई नई चीज़ें ट्राई करता है, और ट्राई करते करते भी उसकी प्रैक्टिस होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्शन के पीछे भागो। आप ये देखो कि आप अपने आप को कैसे अलग अलग वे में अपने आप को चैलेंज, अपने आप को मोड़ रहे हो लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, ताकि आपका काम भी हो जा रहा है और आपको उतनी टेंशन भी नहीं हो रही। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं ना यार कि ये परफेक्ट पेपर है, ये मेरा अच्छा पेपर है, इसी पे ही बनाऊंगा तो बनाऊंगा, इसी पे गीता पे हाथ रख के कसम खा लेते हैं कि बनाऊंगा तो इसी पेपर पे बनाऊंगा, मास्टरपीस बनाऊंगी या तो नहीं बनाऊंगी। ओके, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आप परफेक्ट बनाओ या अपना हर पीस एग्जीबिशन के लेवल का बनाओ। आप पेपर उठाओ, कोई भी पेपर हो, कहीं भी हो, कभी चद्दर पे बना रहे हैं, कभी अपने हाथों पे ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें भी आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है। तो इतना ज़्यादा परफेक्शन का वेट ना करते हुए, जो भी आपको मिल रहा है आसपास, उसकी उन चीज़ों का इस्तेमाल करके रफ स्केचिंग भी आप कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट ले लो, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स ले लो। और यही टॉपिक था आज की इस वीडियो का कि स्केच कभी भी करो और अपने आप को जज ना करो। अपने आप को जज ना करना एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक ब्लेसिंग की तरह है। जब हम अपने आप को जज करने लगते हैं ना कि यार मैं तो ऐसा ही करते आया था, आज मैं देखो कितना खराब ड्राइंग कर रहा हूँ, अपने आप को जज बहुत करते हैं कि आज मैं अपनी बेस्ट ड्राइंग नहीं निकाल रहा हूँ, आज मेरा जो ड्राइंग है वो मेरा बेस्ट वर्क नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार हमारा छूट जाता है, ड्राइंग करने से ही थोड़ा अपना जो मन है वो उठने लगता है। तो इन चीज़ों को जब हम समझ जाते हैं कि इट्स ओके, इट इज़ ओके कि आपका कभी कभी मन नहीं होता, इट इज़ ओके कि आप अपना बेस्ट हर बार नहीं देते हो। सचिन तेंदुलकर हर बार कई बार जीरो में आउट हुए हैं। तो ये एग्जांपल हम बचपन से सुनते हैं कि जो अपने फील्ड में बेस्ट भी होते हैं ना, तो वो भी अपना कभी कभी वर्स्ट दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्किल खत्म हो गई। ये थॉट भी आपके मन में आता होगा, ये मेरे मन में भी आता था कि कई बार जब ड्राइंग छूट जाती थी बीच बीच में, या फिर कई बार अच्छे वर्क नहीं निकलते थे, पूरे दिल से नहीं निकलता था काम, तो ऐसा लगता था कहीं मेरा स्किल जा तो नहीं रहा, कहीं मेरा ड्राइंग में भूल तो नहीं रहा, कहीं जो मैंने इतना साल से सीखा था वो मैं खत्म तो नहीं हो रहा। तो कई बार हम अपने वजूद पे ना क्वेश्चन मार्क लगाते थे, और ये चीज़ मैंने बहुत फेस किया और बहुत डिप्रेसिंग फील होता है। मैं समझ सकता हूँ आपके दिल की गहराइयों में आपकी जो भावनाएं व्यक्त हो रही है, ये चीज़ फील होती है तो बहुत खराब फील होता है। और ये चीज़ इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप अपने आप को इतना जज ना करो। क्योंकि बहुत बार लोग जब अपने आप को जज करने लग जाते हैं ना, जैसे मैं भी अपने आप को बहुत जज करता था कि यार मैं भूल रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरा जो बेस्ट वक्त था वो लोग देख चुके हैं, अब मैं और ख़राब बनाऊंगा तो लोगों को लगेगा यार मैं और भूल रहा हूँ क्या, अब मेरा प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं रहा क्या, बहुत कुछ। और इतनी खिचड़ी बना लेते हैं थॉट के लेवल पे हम लोग कि जो
रियलिटी, जो एक्चुअल मकसद था जिसके वजह से हमने आर्ट शुरू किया था, क्या मकसद था? मजा आ रहा था। उस मजे को हम कहीं पीछे छोड़ चुके होते हैं और कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने अपने आप को उस जजमेंट लेवल पे घुसा लेते हैं कि जहाँ पे हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं, कोई और क्या सोचेगा, हम क्या सोचेंगे अपने बारे में, ओके, हमारे वर्क को देख के किसी और को क्या फील होगा, सोशल मीडिया पे डलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। इतने सारी खिचड़ियों के बीच में हम अपने आप को उस इंजॉयमेंट से ही दूर कर लेते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि ये सारे स्केचेस, ये जो बिहाइंड द सीन टाइप के ड्राइंग में यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, मैंने कोई भी रैंडम इमेज ली, यहाँ पे रेंडियर्स की इमेजेस में आप लगातार ले रहा हूँ, आप देख सकते हो रेफरेंस इमेज, मैं रेंडियर्स की इमेज रफली ले रहा हूँ और बस रफली, ओके, रफली बना रहा हूँ, परफेक्शन को नहीं देखते हुए। ओके, परफेक्शन जब हम बनाएंगे किसी एग्जीबिशन के लिए या खुद के लिए भी, जब हम अपने बहुत बेहतरीन वर्क बनाते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली हम बहुत सारी स्टडीज करते हैं, आराम आराम से लाइन को लेते हैं, चीज़ों को स्टडी करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक अलग हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है। ओके, हर एक जर्नी में हर तरीके के हिस्से होते हैं। आप रफली भी बना रहे हो, आप गड़बड़ियां कर रहे हो, कंफर्टेबल रहो, गड़बड़ी करने से कुछ नहीं होता। इट इज ओके। आपका जो ड्राइंग आप बना रहे हो दूसरे सब्जेक्ट, मैंने बहुत सारे मास्टर आर्टिस्टों से मैं मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत कमाल का कोई आर्टिस्ट है, लेकिन उसके कुछ स्केचेस को देख के ऐसा लगेगा कि यार ये तो किसी बच्चे ने बनाया, तो बहुत खराब बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस आर्टिस्ट की जो क्वालिटी है वो कम हो गई है। हाँ, सोशल मीडिया पे हम जजमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं किसी को। कोई डांसर है, कोई सिंगर है जो बहुत भयंकर, बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन कोई खराब सी ट्यून उसने बना दिया, कोई खराब सी बहुत बेसुरा टाइप का थोड़ा सा गा दिया, तो हम फटाक से जज करते हैं कि यार ये तो उतना भी अच्छा नहीं था जितना हम सोचते थे। तो हमारी एक आदत बन जाती है कि है ना, हर एक चीज अच्छी होनी चाहिए। एक खराब इंप्रेशन उसकी पूरी लाइफ की मेहनत को खराब कर देगा। और ये थॉट इतना ज्यादा हम बढ़ा लेते हैं अपने मन में कि ये थॉट फिर हम पे ही भारी होने लग जाता है। फिर हम रफ स्केचेस, नॉर्मल डेली लाइफ में जो फन के लिए हम बना रहे होते हैं, नॉर्मल ड्राइंग जो हम रफली कर रहे होते हैं, उसमें भी हम अपने आप को जज करते हैं। और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप हमें खुद को प्रेशर में डाल देती है, जिसकी वजह से फिर हम इंजॉयमेंट को पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पे बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करके उसको रफली शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि परफेक्टली वो रेंडर हो रहा है कि नहीं, फ्लैट वैल्यूज परफेक्टली आ रही है कि नहीं, बस मैं इंजॉय कर रहा हूँ प्रोसेस को, रफली बना रहा हूँ। गड़बड़ होगा कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बस बनाता जा रहा हूँ, एक के बाद एक स्केच बना रहा हूँ। ओके, एक स्केच बनाया, उसमें अच्छा फील नहीं हुआ, गड़बड़ लगा, कोई बात नहीं, दूसरा बनाते हैं। चलो एक और फोटो लेते हैं, एक और रेफरेंस इमेज लेते हैं, एक दूसरा एंगल से बनाते हैं, कुछ अपनी इमेजिनेशन से भी ट्राई करते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट भी ट्राई करके देख सकते हैं कि फोटो में जो दिया है उससे थोड़ा अलग बना के देखते हैं। सिंपल स्ट्रेट लाइन में बना के देखते हैं, सर्कल्स में बना के देखते हैं, रैंडम शेप्स में बना के देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप डेली लाइफ में अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई टेंशन नहीं लो कि इससे मेरा वर्क अच्छा होगा नहीं होगा, कोई जज करेगा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, सोशल मीडिया पे डलेगा, कैसा लगेगा। इट इज ओके, बनाओ। ओके, बनाओ, मजा आना चाहिए आपको। ओके, नो डाउट एक लर्निंग का फेज होता है, वो अलग पार्ट है। एक चीज होती है जहाँ पे हम लोग सीखने के लिए बनाते हैं, जहाँ पे हम नई चीजें सीखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, डीपली उसकी लर्निंग लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अपनी इंजॉयमेंट को खराब मत करो यार, उसको उस चीज के पीछे, उस चीज से हट जाओगे ना, क्योंकि जज करने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं सोशल मीडिया पे, इधर उधर। जज करने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। कोई आपको बोलेगा कि तू ऐसा बनाया है, कोई बोलेगा तू ऐसी बनाई है, तेरा तो ये नहीं दिख रहा, तेरा तो चेहरा टेढ़ा बन गया, तेरा तो ये टेढ़ा बन गया। वो क्रिटिक का पार्ट है, उससे हम सीखते हैं, लेकिन सिर्फ वही चीज नहीं होती है। ओके, सिर्फ उसी के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि अब मैं हर वर्क परफेक्ट ही बनाऊंगा। अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें मजा उसमें रखना जरूरी है। मजा अगर हट गया तो फिर आप फोर्सफुली कितना ही दूर उसको लेके चले जाओगे। ओके, फोर्सफुली कोई काम को कितना ही कर लोगे, पेन होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने में पेन होता है, लेकिन अंदर में मजा रहता है। वो ये चीज होती है कि शुरू में मजा बहुत होता है, उसमें हम कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम सीखना शुरू करते हैं पेन होता है, बहुत बार डिसिप्लिन के थ्रू हम गुजरते हैं, बहुत चीजें गड़बड़ होती है, हम अपने आप को जज करते हैं, लोग हमें जज करते हैं, लेकिन फिर भी एक मजा वाला फैक्टर छोटा सा अंदर में रहता ही है। क्योंकि ये चीज होती है ना कि यार इसमें जो पेन हो रहा है, इसका पेन जो दूसरे काम में मैं दूसरा वर्क करूंगा उसका पेन, इसका पेन उस वाले पेन से कम है। ओके, आर्ट करते समय जो मेरे को स्ट्रेस फील हो रहा है मान लो, या मजा नहीं आ रहा है, या फिर जो भी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ रहा है, जो भी है, अगर यही काम मैं कुछ और करता, मुझे बचपन में बोलते थे घर वाले, जो मेरे रिलेटिव्स थे, वो बोलते थे दुकान में बैठ। अब मेरे को उसमें मजा नहीं आता था, बहुत बोरिंग लगता था दुकान में बैठना। ठीक है, तो मेरे को ये पता था कि वहां का जो पेन होगा ना,
वो इस वाले पेन से तो बहुत बड़ा है। और आर्ट में तो मैं कितना भी स्ट्रेस ले लूँ, उस वाले स्ट्रेस से तो कम ही है। तो ये चीज़ हो जाती है कि जब हम किसी अपने अपने पैशन को फॉलो करते हैं या कोई चीज़ जो हमें इंटरेस्ट दे रही है उसमें उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें कितना भी स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस बाकी काम के स्ट्रेस से काफ़ी कम होता है, इसलिए हम उसको कर लेते हैं स्ट्रेस होने के बावजूद भी। लेकिन एक मजा वाला फैक्टर होना भी चाहिए, और उसके लिए आप अपने आप को जज करना थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। इट इज़ ओके, मैं गड़बड़ करूंगा, इट इज़ ओके, मैं थोड़ा सा रफली बनाऊंगा, इट इज़ ओके। प्रॉब्लम तब आती है जब हम चीज़ों को अपनी आंखों से कम और दूसरों की आंखों से ज़्यादा देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या फील हो रहा है। हम हर एक मोमेंट में ये फील करते हैं कि ये जो मैं बना रहा हूँ उसको देख के कोई और क्या फील करेगा, या कोई और इसको कैसा देखेगा। तो चीज़ों को हम अपनी आंखों से कम दूसरों की आंखों से ज़्यादा देखने लग जाते हैं। तब ये सारे फैक्टर सामने में आते हैं कि हर चीज़ में हम अपनी इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा दूसरों का इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा वो सोचने लग जाते हैं। और वहीं पे दैट इज द मोमेंट जहां पे मजा कम होने लगता है, जहां पे मजा टेंशन में परिवर्तित होने लगता है। क्योंकि देखो, जज करने वाले हर जगह हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हर कोई जज करता है, हर कोई आपको कुछ ना कुछ बोलेगा। आपको अपने आप को जज तो कम से कम नहीं करना है, कम से कम आपको अपने आप से तो एंजॉय करना है। ये वीडियो यहाँ पे जो मैं रफली बना रहा हूँ, मुझे डालने का कोई मतलब नहीं था। बहुत बार आपने देखा होगा, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा कि बहुत बार मैं रफ स्केचिंग करता हूँ, बहुत बार ऐसी कोई भी स्केच करके मैं उसको भी डाल देता हूँ। और आगे चल के मैं तो ये सोचा हूँ कि और भी लूज स्केचिंग या रफ जो भी मैं कर रहा हूँ उसको भी मैं डाल दूंगा, अगर आप बोलोगे तो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सारे वीडियोस रफली कुछ भी डालने से आपको कितना अच्छा लगता है या कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होता है। क्योंकि मैं वो सारे चीज़ें बोलने की कोशिश करता हूँ जो हम नॉर्मल लाइफ में फील करते हैं, भले वो टेंशन हो, भले वो जजमेंट हो, जजमेंट अपने आप को जज करना या किसी और का जो एक वैलिडेशन सीख करना कि कोई और बोलेगा तभी हम इस चीज़ को करेंगे, अकेले में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ आप रिलेट कर पाओगे या इस चीज़ को बोलोगे कि मैं शेयर करता रहूँ तो मैं करूँगा। क्योंकि ये चीज़ें क्या होता है ना, मैंने भी जब शुरू शुरू में कोई चीज़ बोलने की कोशिश की थी, जब मैं शुरू में सोशल मीडिया में कुछ भी डालने के ट्राई करता था या कोई रैंडम थॉट शेयर करने की कोशिश करता था, तो मुझे भी यही फील होता था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। लोगों को मैंने जो एक परफेक्ट कोई अच्छा आर्टवर्क बना के ऑलरेडी डाला हुआ है, या अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स में अगर डाल रहा हूँ और बीच में कोई रफ स्केचिंग डाल दूंगा, या बीच में कोई बहुत अच्छी आर्ट के ऊपर नॉलेज देते देते कुछ अपने थॉट के लेवल पे चीज़ें बोल दूंगा, तो पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इतने थॉट की वजह से बहुत बार एक झिझक आ जाती थी कि डालूं कि नहीं डालूं, कि पता नहीं कैसा लगेगा, पता नहीं क्या होगा, क्यों होगा, कैसा होगा। बट फिर रियलाइज हुआ कि यार क्या फायदा अगर मैं अपनी हकीकत को ही शेयर करने से झिझक जाऊं, क्या फायदा अगर मैं अपनी रियलिटी बताने से ही डरने लगूं, क्या फायदा जब मैं न रहूं और मैं वो रहूं जो लोग सोचते हैं या जिस तरीके से लोग मुझे चाहते हैं कि मैं दिखाऊं, मैं अगर वही डालूंगा तो क्या फायदा मेरे होने का। तो इसीलिए उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रैंडम थॉट्स भी शेयर करेंगे, जो दिल में फीलिंग्स है उसको भी बताएंगे, जो रफ स्केचेस है वो भी डालेंगे। और बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, तो मुझे फील हुआ कि ये चीज़ से लोग गुजर रहे हैं, ये सारे थॉट्स लोगों के मन में भी आते हैं, बाकी लोगों के मन में भी आते हैं। और फिर मुझे ये चीज़ फील हुआ कि चलो डाला जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे रफ थॉट्स या रफ शेयर्स, रफ स्केचेस या बिहाइंड द सीन की चीज़ें मैं शेयर करूं, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि आप लोग बताते हो ये चीज़ें, मैं ये रफ चीज़ें, रफ वाली चीज़ें ना आप लोगों की वजह से ही कर पाता हूँ, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को फील कर पाते हो। बहुत सारा मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, इंस्टाग्राम में भी शेयर किया है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे मैं अपने पर्सनल थॉट्स शेयर करता हूँ कि इस चीज़ को लेके मेरे क्या थॉट है, या इस फीलिंग को लेके मेरे क्या अंदर चीज़ें चल रही हैं, उस फीलिंग को शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट होते हैं, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसकी वजह से ही मैं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे झिझक नहीं होती है कि कौन मुझे क्या जज करेगा। मुझे बस अच्छा फील होता है कि जो मुझे सोचता हूँ वो मैं शेयर कर दूँ। ओके, सो इसलिए मुझे आप एक बार कमेंट में लिखना ज़रूर कि ये थॉट्स कैसे लगे आपको, ये चीज़ें। और यही मैं बोलूँगा आपको अंत में कि अपने आप को जज करना बंद करो, जो आपके मन में आ रहा है उसको स्केच करो। हाँ, लर्निंग का फेज़ अलग रखो। अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो तो 100% डिसिप्लिन चाहिए, प्रेशर लेना पड़ता है, नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन से गुजरना पड़ता है, रात रात भर पढ़ना पड़ता है, 100 चीज़ें सीखनी पड़ती है, मन हो या ना हो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब एक बार डिसाइड कर लिया है कि डॉक्टर बनना है तो कुछ भी करके बनना है, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट बनना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी सीखना पड़े, कितनी भी चीज़ों से गुजरना पड़े, हम करके रहेंगे, वो वाली थॉट आती है और आनी चाहिए। तभी तो हमारा एक पागलपन दिखेगा उस फील्ड को लेकर। लेकिन इन सब के बीच में आप अपने उस मजे को, जैसे अब डॉक्टर को मजा तो आ रहा था, लेकिन अगर वो चलते
चलते फिरते उसको कोई मिल गया कि अरे सर ये अरे कोई मतलब दोस्त मिल गया कि यार भाई तू तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम चल रही, बता सकता है क्या? वो बोलेगा यार अभी डॉक्टर बना थोड़ी हूँ मैं, ओके मैं अभी नहीं बता सकता तेरे को। या उसको अपने आप पे कुछ डाउट आ जाएगा कि यार मैं अभी तो मैं परफेक्ट बना नहीं हूँ, तेरे को क्यों बताऊँ मैं? नहीं, वो एक मजा के लिए भी करते हैं लोग, ठीक है? मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हो ना और उससे रिलेटेड कोई चीज़ बात भी कर रहा है कोई, या कोई आसपास का दोस्त यार उससे पूछ रहा है, जैसे कई सारे दोस्त मेरे को ड्राइंग करने बोलते थे, मैं रफली बना बना के देता था। इसलिए नहीं कि यार मैं क्यों दूं, फ्री में क्यों दूं, बहुत सारे लोग ये सब सोचते हैं कि फ्री में क्यों दूं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम मजा वाला पार्ट को कहीं खो देते हैं प्रोफेशनल बनने के चक्कर में। आपका मजा इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। जब आप पैशन के लिए जा रहे हो तो उसमें मजा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त लाइन लगा के खड़े होते थे स्कूल में कि भाई टैटू बना दे, मेरा टैटू बना दे। मैं अपने यहाँ पे डूडल करके जाता था स्कूल में, क्योंकि सबको अच्छा लगता था वो, कि मुझे मजा आता था। तो लोग मेरे दोस्त लाइन बना के खड़े होते थे, भाई यहाँ पे एक ड्रैगन बना दे, भाई यहाँ पे ये बना दे। तो वो मुझे मजा आता था कि चलो इसका हाथ मिल रहा है, मेरे को तो मजा आ रहा है, मुझे अपना कुछ, अपना जो मेरे अंदर कुछ चल रहा है उसको बना के देखता हूं मैं, मुझे तो रफ प्रैक्टिस करनी है उसके हाथ में। तो मैं मजा के लिए करता था, कभी सोचता नहीं था कि प्रोफेशनली करेंगे, फ्री में क्यों करेंगे। लोग इतना ज्यादा पैसे के लिए वो हो जाते हैं ना, शुरू से ही अपने पैशन को पैसे में बांध देते हैं। आप प्रोफेशनल बन जाओगे, पैसे कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप प्रोफेशनल बन जाओगे, आपको अलग अलग सोर्स मिल जाएंगे अर्निंग करने के, लेकिन शुरू से इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो कि आप ये जो मजा वाला पार्ट है, जहां पे आप रफली बना रहे हो, किसी के लिए रफली बना बना के दे रहे हो, कोई दोस्त आपको बोल रहा है उसको मजे के लिए कुछ बना के दे रहे हो, आपको मजा आ रहा है तभी आप उस फील्ड में आए हो। ओके, आपका मजा पहले आया, बाद में वो प्रोफेशन बनता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखना। और ये मजे को जब तक आप कंटिन्यू रख पा रहे हो, जब तक ये छोटी छोटी चीजों में आपको मजा आ पा रहा है, ये रफ स्केचेस में आपको मजा आ पा रहा है, बिना परफेक्ट किए आपको मजा आ रहा है, जहां पे आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही कि यार ये सर ये बता दो तो मेरा ड्राइंग बहुत परफेक्ट बना है कि नहीं बना है, वो चेकिंग वाली चीज अलग रखो। जहां पे आपको मजा के लिए कर रहे हो वहां किसी को चेक कराने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप खुद काफी हो। खुद आप देख सकते हो कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। मैं बहुत बार देखता हूँ अपनी ड्राइंग को, यार गलत हो रहा है, ड्राइंग गड़बड़ हुई है, मैं जैसे सोचा था वैसा नहीं बन रहा है, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट ले लिया या बहुत अलग तरीके से बनाने का ट्राई किया, बहुत गड़बड़ होती है। कोई बात नहीं, हटाओ उस पेपर को, दूसरा बनाओ, मजा लो ना उस प्रोसेस का, उस चीज को इंजॉय करना जरूरी है। तो आज का ये लेसन इसीलिए था, रफली था, एक थॉट के लेवल पे था, एक एक विचार जो बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट, आर्ट के लवर्स के मन में आता है कि यार मैं भूल तो नहीं रहा हूँ आर्ट वर्क बनाना। मैं अपने आप को जज करने लगता हूँ, डालूं नहीं डालूं, शेयर करूँ बनाऊं नहीं बनाऊं, 100 थॉट्स आते हैं। तो इट इज़ ओके, इट इज़ कम्प्लीटली ओके, नॉर्मल है, बनाते रहो। टूल्स नए ट्राई करो, मज़े के लिए करो, पेपर पे बनाओ, दीवार पे बनाओ, चादर पे बनाओ, हाथ पे बनाओ, कुछ भी करो, उसको प्रोसेस पे इन्वॉल्व रहो और उसका इन्जॉयमेंट कंप्लीटली लो अपने प्यार का।